हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ने वाले हैं क्या आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ये एक ऐसा फार्मूला है जो मैथ साइंस हर जगह पर काम आता है। तो आप चाहे 9th 10th 12th या 11th किसी भी क्लास में, तो आपके लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, फिजिक्स के क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो या मैथ के क्वेश्चन हो, तो क्या करते हैं बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं। तो आज क्या है उससे संबंधित फार्मूला आज सीखने वाले हैं। तो आप क्या है क्लास के एंड तक बने रहिएगा और क्या पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और इन सभी फार्मूलों को अच्छे से नोट कीजिएगा और समझिएगा। देखिएगा, हम आपको सिर्फ फार्मूला ही नहीं बताएंगे बल्कि एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो आप क्या है आज के बाद फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं वो फार्मूला क्या है, वो जो कि सभी जगहों पर पूछे जाते हैं। तो वो है क्या, देखते हैं। पॉइंट समझना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, आगे एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे और आगे वाले पेज पर हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से नोट करना है और तैयार करके रखना है। तो देखिएगा, पहला फार्मूला जो है वो आपका है a की पावर 0। ये होता क्या है, a की पावर 0, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को शायद पता भी ना हो। तो देखिएगा होता क्या है और क्वेश्चन को हम कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, a की पावर 0 है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 हो। क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको समझना है। तो ये आपका क्या है, फार्मूला। क्या है, फार्मूला। और ये इधर है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से। जैसे 3 की पावर 0 हो तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चाहे वो x की पावर 0 हो तब भी वो 1 ही होगा। वो चाहे 2 की पावर 0 है और पावर में फिर कुछ नंबर लिखा है वो तब भी 0 होगा। और सॉरी 0 नहीं 1 होगा। चाहे वो 37 37 चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो उसकी घात में 0 है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला फार्मूला हमारा क्या है। वो फार्मूला जो है वो है a की पावर n। तो इतने बराबर होता है 1/a की पावर -n। और इसी में यदि लिखा हो a की पावर -n तो बटे में आएगा तो a की पावर n प्लस का हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, प्लस का होता है। तो दोनों एग्जाम्पल आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 बटे में लाएंगे यानी अपॉन में, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा मान, माइनस। लेकिन यही मान यदि माइनस में हो तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा मान, प्लस का हो। अगला पॉइंट क्या है इसमें समझने का, कि दूसरा जो है कि यदि लिखा हो 3 की पावर -2 तो अपॉन में आएगा 3 की पावर 2 प्लस हो जाता है। जैसे कि 10 की पावर -2 लिखा है, अपॉन में आएगा तो 10 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है फिजिक्स में बहुत मिलते हैं। और लास्ट में क्या है भी, हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। जो प्लस माइनस हो जाते हैं पावर घात, वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। तो उसको क्या करना है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। यदि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लस माइनस हो जाता है, 0 इधर उधर कैसे हो जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा मेन टॉपिक बताएंगे और उसके आगे क्या है कि जो पूरा विस्तार से फिर किसी क्लास में हम आपको बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पर अगला फार्मूला जो आपका बनने वाला है, जैसे लिखा हो a b की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पर इसका जो मान होगा, जैसे लिखा हो 3x की पावर 2, तो होता क्या है 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हम लोग कुछ चीजें तो हमें पता नहीं होता कैसे होता है, लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पता भी होना चाहिए कि कैसे होता है। जैसे लिखा हो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी
स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका। अगला पॉइंट है आपका फार्मूला जो है वो है a अपॉन बी का होल पावर m। यदि ऐसा लिखा है तो ऊपर भी m और नीचे भी m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर भी m और नीचे भी m हो जाएगा। वो कैसे होगा? फार्मूला तो यह है, लेकिन आंसर कैसे होगा हमारा? क्या होगा? जैसे लिखो 2/3 की पावर 4 या 5, तो ये हो जाएगा 2 की भी पावर 5 अपॉन 3 की पावर भी 5। जैसे लिखा हो 3/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अगला है आपका पॉइंट जो समझने वाला है, मेन क्या है वो हर जगह लगता है, a की पावर m इंटू a की पावर m। तो गुणा में घातें हम कहते हैं जुड़ती। क्या होता है? गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। क्या हो जाएगा? m प्लस n। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारा? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो यहां पर आपका मान जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 5। जैसे लिखा है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर क्या लिखा हो 4, तो डायरेक्ट हम ऐड करके ले सकते हैं 4 3 7 हो जाएगा इसमें। लेकिन एक पॉइंट आपको और समझना है। वो पॉइंट क्या है कि यदि ये मान ऐसे तो लिखा लेकिन माइनस लगा, तब क्या हो? तब क्या हो कहेंगे? फिर तो सर तो ऐसे बताए ही नहीं। तो आपको ये भी समझना है, बाद में आप कह ना सके, इस प्रकार हम पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ को तो m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाए भाई? देखिए, यदि हम यहाँ प्लस लगा है लेकिन अंदर माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मान माइनस में। क्या हो जाएगा? ये मान हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर माइनस 2, तो 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे लिखा हो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? फार्मूला तैयार करते हैं और एग्जाम्पल के साथ कीजिएगा, जिससे कि क्या है आप भूले नहीं दोबारा। अगला फार्मूला आपका है a। जैसे यहां पर बहुत सारे मान लिखे हो। क्या लिखे हो? बहुत सारे लिखे हो। a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर q लिखा है और डॉट 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 लगा है। बहुत सारे हैं अनंत तक। तो इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a की पावर क्या लिखेंगे? m n p q प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह आगे जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपके लिए कि लिखा हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। ऐसे लिखा है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस 1, यानी सभी को आपको ऐड करना है। 4 3 7 1 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगला फार्मूला आपका है जो वो है क्या? a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m। तो ये फार्मूला हो जाएगा a की पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n, क्योंकि भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती। क्या होती हैं? भाग में घातें घटती हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अगला हो जाएगा क्या? a की, जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। जैसे लिखा हो 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 10 की पावर 7, तो एक मिनट कम लिखते हैं नंबर 5 लिखा है, तो 10 की पावर 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहां पर भी हो सकता है ये माइनस लगा हो, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। कैसे? जैसे लिखा हो 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस 2, तो 3 की पावर 2 प्लस 2 इन 3 की पावर 4। क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 हो जाएगा। आगे अगला क्या हो जाएगा इसके लिए फार्मूला? वो है जैसे कि लिखा हो 10 की पावर 7
और डिवाइड बाई 10 की पावर -5 तो हो जाएगा 10 की पावर 12, 7 5 12 हो जाएगा। अगला है इसमें एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है, ये ऐसे कि ये लिखाओ a की पावर m अपॉन a की पावर, ऐसे लिखाओ तो इतने बराबर होगा क्या हो जाता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी फार्मूलों को बिल्कुल अच्छे से नोट करना है और समझना है, ठीक है। तो ये हो गया है। आगे देखिएगा, आगे इसमें आपको देखना क्या है कि अगला फार्मूला जो है आपका वो क्या है, फार्मूला नहीं, अभी इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे लिखा हो 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 3। जैसे लिखा हो x की पावर 7 अपॉन x की पावर 2, तो हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू x की पावर 5 बचेगा। तो इस तरह हम क्या लिखते हैं, मान लिखते हैं। और क्या है, एक अगला मान बहुत जरूरी है, वो है क्या, a की पावर, जैसे लिखा हो a रूट b, क्या लिखा हो a रूट b, क्या लिखा हो a रूट b का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b। जैसे कोई भी नंबर आपके पास, कोई भी नंबर है, यहाँ लिखते हैं 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर और रूट 3 3 हो जाएगा, रूट 3 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको डायरेक्ट हम कैसे जैसे करें 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैसे करना है आपको, तो ध्यान से देखिएगा। आपको करना है इसका वर्ग, क्या करना है इसका वर्ग और फिर इसमें गुणा कर देना, जैसे कि 3 3 का 9 और 9 फिर आगे वाले को गुणा कर देना है, तो 9 दूनी 18। ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है आपका इसमें, जैसे लिखा हो 4 रूट 5 का वर्ग, तो इसमें क्या करना है 4 चौक 16, 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हुआ फार्मूला आपका, इतना मेन था। लेकिन इसमें और भी कुछ मेन है, वो क्या है, 3 फार्मूले हैं, ठीक है। देखिएगा हम वो भी आपको बता दे रहे हैं, क्या कीजिएगा अगले पेज पर वो फार्मूला हम बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी। तो अगला देखिएगा, 3 फार्मूला जो है वो क्या कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लॉग से संबंधित है। जैसे कि लॉग m की पावर n क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है, तो ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा है लॉग m अपॉन n, तो ये हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n। और क्या होता है, लॉग m की पावर n बराबर क्या हो जाता है, n लॉग m होता, क्या होता है, n लॉग m होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में, साइंस में, मैथ में कहीं पर भी ये फार्मूला लग सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। तो आज की इस क्लास में, ठीक है, फार्मूला आपको इतने बताए गए हैं। इन सभी फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, इन सभी फार्मूलों को तैयार करके रखना है, याद करना है और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, नोट करना है, जिससे कि मैथ हो, साइंस हो, मतलब किसी भी चीज में हो, तो क्या है आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।